पहुंच जाएंगे। तो जो भी लेट हो रहा है उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, और जो भी किसी वाहिनी सदस्य को किसी भी तरह की तकलीफ हो रही है या फिर थोड़ा सा सिस्टम में कुछ कमी दिख रही है, उम्मीद है कि हम लोग पटना से जब आएंगे प्रशांत किशोर जी से मिलकर तो उन चीज़ों की कमी को पूरा कर दिया जाएगा। रही बात जितने भी नए लोग आए हुए हैं D2D करेंगे आज, तो उनके लिए मैं 5 मिनट का टाइम लेना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे हम लोग अभी फील्ड में जाएंगे तो हम लोग को बातें थोड़ी बहुत, जैसे अमित जी और करण जी ने रखा, तो बहुत सी बातें हैं वैसी ही रखनी है, कुछ और उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, जो एक क्रीम रूप में से जो कुछ कुछ बातें होती है मैं जस्ट 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। जैसे पहली बात तो प्रशांत किशोर जी के बारे में जानना जरूरी है, उसका परिचय के बारे में क्या देना है आप लोग को। जैसे आप लोग को जाना है कि बताना है कि मेरा नाम कुछ भी है, जैसे मेरा नाम, मैं जीत यादव, मैं प्रशांत किशोर जी की टीम के माध्यम से, जन स्वराज के माध्यम से आया हुआ हूँ आपके समाज में। प्रशांत किशोर जी पिछले 18-19 महीनों से लगातार 1.5 साल से लगभग पैदल यात्रा कर रहे हैं। तपती धूप हो, बरसात हो या फिर ठंड हो, उसमें वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। किसके लिए? आपके हक, आपके अधिकार, आपके सम्मान के लिए। ये हक, अधिकार, ये सम्मान क्या है? आपके बच्चे जिस स्कूलों में पढ़ते हैं वो शिक्षा, आपके युवा जिस जहां नौकरी करते हैं वो उसका अधिकार, आपके बुजुर्ग, आपके विधवा और आपके विकलांग को जो उनका सम्मान राशि नहीं मिल पा रहा है, वो हक, अधिकार, वो सम्मान की बात करने के लिए, वापस लेने के लिए, समाज के लोगों को देने के लिए वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। अब ये प्रशांत किशोर जी पिछले 10 साल यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में काम कर चुके राजनीतिक सलाहकार के रूप में। थोड़ा सा डाटा दे देना उसका। और भारत देश में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के तौर पर राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। और हमारे भारत देश के कई मुख्यमंत्री, कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाने के तौर पर राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। जैसे जीता जाता है एग्जाम्पल, नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, ये 4-5 नाम में गिना दीजिएगा। अब देखिए D2D में जिसे आपको बोलना है, लोगों को कैसे समझाना है। चाचा, आपके बच्चे जिस स्कूलों में पढ़ाई करते हैं उस स्कूलों के मास्टरों को तो 50 से 60 हजार रुपए महीना मिल जाता है, पर बदले में शिक्षा के नाम पे आपके बच्चों को क्या मिलता है? वो बोलेंगे कुछ नहीं, तो आपको फिर बोलना है मिलता है कुछ। क्या मिलता है वो बताना है। सड़ा हुआ चावल का खिचड़ी, और उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। आज गरीब के बच्चों के लिए एक अलग स्कूल होता है, अमीर के बच्चों के लिए एक अलग स्कूल होता है। गरीब का बच्चा गरीब इसलिए रहता है क्योंकि उसकी अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिल पाती है। जब अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी ही नहीं तो शिक्षित हो ही नहीं पाएगा, और नौकरी बहुत दूर की बात हो जाती है। और अमीर के बच्चों के लिए अलग स्कूल होता है, तो उसकी अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा होती है, जिसके कारण शिक्षित हो जाते हैं और वो नौकरी ले लेते हैं और वो अमीर अमीर रह जाते हैं। आज गरीब का बच्चा बेरोजगार रहा तो उसके घर में गरीबी रहेगी, तो झगड़ा झांटी होगा। तो रोजगार पाने के लिए वो बाहर प्रदेश में भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में भीड़ में एंट्री करके वो जाते हैं बाहर प्रदेश में, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र वगैरह वगैरह प्रदेश में। तो वहां पर जैसे जाते तो हम बिहारी को बहुत ही चोर की नजरों से, बहुत ही भिखारी की नजरों से देखा जाता है। अपमानजनक शब्द बन गया है बिहारी। आज हम बिहारियों को मजदूर की फैक्ट्री के नाम से घोषित कर दिया गया है, भिखारी के नाम से घोषित कर दिया गया है। तो आज हमारे बिहार से लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग जवानी में जाते हैं और पूरा जवानी बिता करके वो बुढ़ापा में आते हैं हमारे बिहार। आज हमारे 2 करोड़ लोग सिर्फ लोग नहीं गए, लोगों के साथ साथ उनका स्किल भी गया है। वो जिस प्रदेश में काम कर रहे हैं उस प्रदेश का विकास हो रहा है, प्लस में हमारा वो लोग अगर हमारे प्रदेश में काम करते तो हमारे बिहार का विकास होता। तो रोजगार, आज हमारे प्रशांत किशोर जी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे ब्लॉक में एक ऐसा भव्य एजुकेशन सेंटर हो जहां पर 5 स्टूडेंट हो और वहां पर हजारों टीचर्स हो, तब क्वालिटी वाली अच्छी शिक्षा बच्चों को मिल सकेगा, ना कि क्वांटिटी वाले स्कूल। आज स्कूल जाता है, आज स्कूल है तो बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो मास्टर नहीं है, मास्टर है तो बिल्डिंग नहीं है। तो उन चीजों को हटा करके एक भव्य एजुकेशन सेंटर हो जहां पर गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, जहां पर सब्जी जो है बेचने वाला का भी बच्चा हो, जहां पर उतना उस क्षेत्र का विधायक का भी बच्चा उस बेंच में बैठ कर पढ़े, वैसे सिस्टम लाना चाहते हैं। और रही बात है रोजगार को, तो रोजगार हमारे 18 से 50 साल तक के लोगों को सामाजिक समाज, राजनीतिक समाज का विकास करवाना चाहते हैं। इन बातों को रखेंगे। और तीसरा बात रखेंगे, आज हमारे बिहार के विधवा, बुजुर्ग, विकलांग के पेंशन मात्र 400 रुपए है। इस 400 रुपए में उसका 2 दिन का भी चीज नहीं चल पाता है। तो ये सम्मान राशि 400 रुपए से बढ़ा करके 2000 रुपए की सम्मान राशि होनी चाहिए। ऐसा प्रशांत किशोर जी का सपना है, ऐसा संस्वास का सपना है। तो बताएंगे कैसे होगा। आज हमारे बगल के राज्य पश्चिम बंगाल, दिल्ली, झारखंड, ऐसे ऐसे राज्यों में 2500 रुपए तक का पेंशन है, तो हमारा बिहार में काहे नहीं है? होना चाहिए। आप लोग जागरूक होइए, आप लोग अपना आवाज बुलंद कीजिए, आप लोग अपना हक, अधिकार, सम्मान की बात कीजिए, तब जाकर के ये सब चीज हो पाएगा। और एक चीज बोल देना है कि आज आप लोग वोट देते हैं, जाति, धर्म, समुदाय, 500 रुपए नोट, दारू, मुर्गा भात के नाम पे वोट देते हैं। कभी भी आपने बच्चों का चेहरा देख करके वोट नहीं किया,
कभी भी आपने बच्चों का तन पे कपड़ा देख करके वोट नहीं किया, कभी भी आपने बच्चों की अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा के नाम पे वोट नहीं किया, कभी भी आपने युवाओं की नौकरी के नाम पे वोट नहीं किया, कभी भी आपने बुजुर्ग विधवा विकलांग के पेंशन को बढ़ाने के नाम पे वोट नहीं किया। जब आपने बोया बबोल जाति धर्म समुदाय दारू 500 नोट के नाम पे वोट किया तो मिलेगा आपको कहां से प्राइस शिक्षा रोजगार। तो जब प्राइस शिक्षा रोजगार के नाम पे वोट कीजिएगा तो मिलेगा प्राइस शिक्षा रोजगार। अपने हक अधिकार और सम्मान को समझिए और समर्थन कीजिए। और बोलेंगे कुछ लोग, आप लोगों को बोलेंगे सभी नेता आते हैं ऐसे बोलते हैं और चले जाते हैं, इन करते कुछ नहीं। अब आप लोगों को बोल रहे हैं कि 70 साल से आजाद जब से हुआ है तब से कोई नेता हमारे बारे में बुजुर्ग पेंशन बढ़ाना तो दूर, बोलना तो दूर, सोचे भी नहीं है। आज प्रशांत किशोर जी जन स्वराज के टीम के मेंबर कई सारे लोग 8 पंचायत के, एक पंचायत के, एक वार्ड के, एक घर में जाकर के उनकी टीम जाकर के बोल रही है, उनकी गाड़ियों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बोला जा रहा है कि हम आपके बच्चों की अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा करेंगे। जन स्वराज का मतलब ही होता है जनता का सुंदर राज। जन स्वराज का मतलब ही होता है जनता का सुंदर राज। और जनता का सुंदर राज कब आएगा? जब जनता का भला होगा। जनता का भला कब होगा? जब उसके बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी, जब उसके युवाओं को नौकरी मिलेगी अपनी ही सरजमी पर, 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी अपने बिहार के अपने परिवार के संग रोटी खाने का मौका मिलेगा, तब जाकर के जनता का भला होगा, तब जाकर के जनता का सुंदर राज आएगा। और तीसरा, जब जनता के बुजुर्ग विधवा विकलांग के पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर के 2000 रुपए की समान राशि होगी, तब जाकर के जनता का सुंदर